तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया हो। दोस्तों हमारे पास है एक होम थिएटर, तो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे पास होम थिएटर है। तो ये आप देख सकते हो, ये होम थिएटर है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। इसमें ये नहीं मैं कह रहा कि वर्किंग नहीं है। चलिए, ये इसकी केबल थोड़ी सी लंबी कर रखी है मैंने। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ पहले। अब इसे ऑन करता हूँ। पीछे भी एक स्विच बटन है, इसके अंदर लाइटिंग आ रही होगी। आपको इसका साउंड चेक कराने के लिए मेरे पास एक स्पीकर है। चलिए, तो मेरे पास स्पीकर है, मैं इस स्पीकर को यहाँ से लगा देता हूँ। चलिए देखिए, देखो ये ऊपर का बेस का है और नीचे साउंड का है। इसमें एक खास बात है दोस्तों कि ये सिर्फ पेन ड्राइव कंट्रोल करता है। मतलब ना ही इसमें ब्लूटूथ है, ना ही इसमें ऑक्स केबल का है, ना ही इसमें ऑक्स केबल का कोई ऑप्शन है। इसमें जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। देखो, लगा देता हूँ। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, अभी यूएसबी कनेक्टेड दिखा रहा है और ये 1 नंबर चल गया। इसमें मैं साउंड करूंगा तो कॉपीराइट आने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं है तो वो पता है तो आपको। ये है ब्लूटूथ। तो ये ब्लूटूथ है, 5 वोल्ट कंट्रोल करती है आपके साथ में, यानी कि चार्जर से कंट्रोल करती है। मैंने इसे चेक करने के लिए इसे लगा के देखा है कि ये ऑन है या ऑफ है। चलिए मैं आपके सामने और प्रूफ के साथ में दिखा देता हूँ कि ये ऑन है ऑफ है। तो चलिए, मतलब ये ऑन है अभी, ये वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए मुझे चेक करना था। तो अडोप्टर से मैंने यहाँ पे लगा के इसे चेक कर लिया दोस्तों। इसको चलिए, इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे, यानी कि जो नॉन है उसे ब्लूटूथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए वो दिखा देता हूँ। ब्लूटूथ में हमारा सक्सेस होगा नहीं होगा, इसे ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, इससे भी चेक करना है। ये देखो, ये छोटी वाली है, सबसे छोटी वाली किट आती है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए। इसे आप इंस्टॉल करके आपको। चलिए, ये रहा होम थिएटर हमारे पास। तो इस होम थिएटर को हम ओपन करते हैं। तो इसमें ज़्यादा स्क्रू नहीं लगे हुए हैं। तो चलिए, हमने ऑलरेडी खोला था, तो चलिए मैं फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत पुराना मॉडल है दोस्तों। आपको मैं खोलूँगा तो आपको अंदर दिखाऊँगा इससे जो मॉडल नंबर लिखे हैं, यानी कि कौन सी सन में बना है और क्या बना है। और बहुत ही ज़्यादा ये पुराना है, काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी क्या यार, आज से 10-12 साल पहले का ये होम थिएटर है। तो चलिए, इसे हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में देख सकते हो दोस्तों, इसमें ज़्यादा पीछे की मशीन में कुछ भी दिक्कत नहीं है, यानी कि जो वायरिंग है वो वायरिंग अपनी जगह सेट है। तो इस वायरिंग को हम बिना फालतू इसमें कोई छेड़खानी नहीं करके आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो भी है वो सही है। इसमें एक वायर खुला हुआ है, ये ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला ये है हमारा एफएम रेडियो का। तो एफएम रेडियो का हमें कोई मतलब नहीं है, या कोई हमारा काम नहीं है। तो चलिए, इसे हम यहाँ से पैक करते हैं और आगे की साइड से खोलते हैं। अब चलिए, इसका जो फ्रंट है, यानी कि आगे से जो इसका कंट्रोलर है, वॉल्यूम बटन हो गया जैसे, यानी नेक्स्ट, बैक, स्टॉप, ये बटन हो गए, बेस बटन हो गया, बेस और वॉल्यूम, ये सब कुछ यहाँ से हम ओपन करते हैं। चलिए इसे, तो यहाँ से ये प्लास्टिक से चिपका गया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना मॉडल है, मैं बता रहा हूँ। इस वजह से ये टूट चुका है अंदर से काफ़ी काफ़ी जगह से। ये साइड में से आप देख सकते हो, जहाँ से ये बेस का साउंड आता था वहाँ से भी टूट चुका है। चलिए, मैं इसे, इसकी जो भी प्लास्टिक से इसे पैक किया गया, मतलब टेप से पैक किया गया, इसमें टेप को निकाल देते। चलिए, मैंने टेप को निकाल दिया। टेप को निकालने के बाद आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे लगे वॉल्यूम बटन और ये। तो अब इसे, इसके आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसमें लगे हुए हैं स्क्रू। इसके जो भी अटैच है, वो जिसको प्लेट को अटैच किया गया है इसके साथ में। तो चलिए, मैं ये जितने भी स्क्रू है, ऊपर की साइड 2 स्क्रू लगे हुए हैं और नीचे की साइड 2-3 स्क्रू लगे हुए हैं। चलिए, इसको अलग कर देते हैं। इसको अलग करने के बाद में इस प्लेट के अंदर देखते हैं कि ब्लूटूथ कनेक्शन कहाँ से दें, हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन एकदम बढ़िया से और सक्सेस हो। तो हम इसे कहाँ से दें, इसके लिए चलिए इसे हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब इसकी वायरिंग देखते हैं। तो इसके अंदर एक वायर खुल चुका है, यानी वायर निकल चुका है। तो प्लेट में थोड़ी सी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी प्लेट है दोनों, इनमें से एक वाइट कलर का वायर है। ये वायर किस काम में आता है, ये क्या है? ये हमारे जो भी बेस बूस्टर है, यानी कि इसको बूस्ट करने में काम आता है। मतलब इस बेस को ये कंट्रोल करता है, हाई और लो करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक इसका लेता है। ये जो आपको ये कि रेड रेड और ये एक दूसरे कलर का वायर दिख रहा है साइड में, ये वायर है जो कि ऊपर का है, यानी कि इसको साउंड सप्लाई करते हैं। और ये इन
सबको कंट्रोल करता है, यानी कि ये प्लेट से यहाँ से, तो इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। चलिए हमने कर दिया। इसके बाद में एक वायर और निकल चुका है ऊपर के साइड में, जो भी प्लेट है यूएसबी केबल से कनेक्टेड है, कनेक्ट रहता है वहाँ पे। चलिए इसको भी हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो चलिए दोस्तों, हम इसके अंदर यूएसबी केबल के थ्रू से हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि लैपटॉप और मोबाइल के अंदर हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमें इसमें भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डाटा बोले तो मतलब इसके अंदर भी 4 वायर होते हैं, और जो हमारा ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम है उसमें 2 वायर स्पीकर के होंगे और 2 वायर होंगे जो कि पावर सप्लाई के होंगे। 4 वायर इसमें और 4 इसमें। चलिए मैं इसके साथ में कनेक्शन करता हूँ और मैंने लगा दिया। अब चेक करता हूँ इसके अंदर लाइट आई कि नहीं। आपके सामने देख सकते हो इसके अंदर लाइट आ चुकी। लाइट आने के बाद में ऊपर एक नाव आने वाला, एक एफएम रेडियो, एक यूएसबी और एक ऑक्स केबल। इन सबको नाव छोड़ के एक नाव आया करता है पीसी। पीसी बोले तो एक अलग कंट्रोलर जो कि आपस में सेट हो चुका है। ये देखो, यहाँ से देखो, ये देखो लाइटिंग आ चुकी है, ये लाइट आ चुकी है। तो चलिए अब इसमें इसको कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब वापस इसे पैक करते हैं, मतलब यहाँ से प्लेट को पैक कर देते हैं। यहाँ पे 2 जो वॉल्यूम वाला और यहाँ पे डिस्प्ले दी गई है। चलिए उस डिस्प्ले को मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। चलिए तो इसको स्क्रू की सहायता से वापस जैसे पहले था वैसे फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें मैं सिर्फ एडिशनल डाल रहा हूँ। इसके अंदर मेन नहीं डाल रहा हूँ। मेन इसके अंदर वो यूएसबी पोर्ट ही रहने वाला है। मैं यूएसबी पोर्ट के अंदर उसके साथ में अटैच करने वाला हूँ, यानी कि उसका क्या बैकअप रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। तो चलिए आप देखते रहिए क्या रहेगा। तो हमने इस प्लेट को फिक्स कर दिया। प्लेट को फिक्स करने के बाद में इसे वापस यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर जो भी हिस्से लगे हुए वो टूट चुके हैं। चलिए वो टूट चुके हैं, तो अब मैं इसे काम करूँ इसके टेप की सहायता से। तो मेरे पास टेप है, तो मैं इस टेप की सहायता से इसे चारों ओर से पैक कर देता हूँ पहले की तरह, यानी कि ये वापस निकले ना। चलिए मैंने इसे यहाँ से पैक करके एकदम वापस वैसा बना दिया और इसमें ऑन करके देखता हूँ। चलिए इसे पूरा फिक्स करने के बाद में इसमें एडिशनल यूएसबी पोर्ट लगाएंगे, यानी कि इसको ब्लूटूथ को कनेक्शन देंगे। तो मैंने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद में मैं इसे यहाँ से जो भी हमारे पास यूएसबी डाटा केबल है, उस डाटा केबल को यहाँ से टेप से कनेक्ट करता हूँ। टेप से कनेक्ट करने के बाद में अगर इसमें अगर सॉन्ग या कुछ भी प्ले होगा तो इसका नाम पीसी आ जाएगा, मतलब एक एडिशनल डिवाइस इसके साथ में कनेक्ट हो चुके। चलिए तो इसके अंदर रेड बत्ती आ चुकी है, मतलब ये ऑन हो चुका। ऑन होने के बाद में यहाँ पे नाम आ चुका पीसी। पीसी नाम आने का मतलब ये जो भी हमारा कनेक्शन है वो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। चलिए इसे अब चला के और बजा के भी दिखाएंगे। तो ये देख सकते हो हमने वापस इसे रिपेयर कर लिया है। इसमें 1-2 वायरिंग खुली हुई थी वो देख ली। इसके बाद हमने एक एडिशनल किया है, जो आपको दिखा रहे थे। एक यूएसबी केबल के साथ में एडिशनल किया। स्पीकर के वायर अभी तक खुले हैं। अभी मैं आपको पूरा दिखाना प्रोसेस करूंगा इसमें कैसे ऐड करना है। सबसे पहले हम स्पीकर कनेक्ट कर देते हैं। चलिए हमने स्पीकर कनेक्ट कर दिया। चलिए इसको लाइटिंग के अंदर देते हैं और इसे ऑन करके दिखाते हैं। ये इसकी लाइटिंग आ चुकी। चलिए ये इसकी लाइटिंग आ चुकी। अब देखो, अब और दिखाता हूँ आपको मैं। देखो दोस्तों, अब इसको मैं यूएसबी को लगाता हूँ। यूएसबी के थ्रू मैंने पोर्ट किया है इसको ब्लूटूथ को। देखो अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा। और ये ऑडियो का, ये देखो 2 वायर आते हैं ना, ये जो रेड और ब्लैक के अलावा 2 वायर आते हैं, उनको हम एक वायर को कनेक्ट करके उसके साउंड क्वालिटी चेक करेंगे। तो साउंड के लिए अभी मेरे पास हाल फिलहाल में कुछ नहीं, ये वही पेन ड्राइव है। तो मैं पेन ड्राइव है जो कि इसके अंदर लगा देता हूँ। चलिए ये हमने पेन ड्राइव लगा दी। पेन ड्राइव लगाने के बाद इसे टच करते हैं। ये देखिए वर्क कर रहा है। इस हमने रोशनी को थोड़ा सा कम कर दिया। कम करने के बाद में इसे ऑन करता हूँ और ये खुद आपके सामने बोल के बताएगा ब्लूटूथ डिवाइस। ये देखिए कनेक्टेड भी बता सकता है। इन सब में एक चीज है, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि तुमने गलत वीडियो बनाया। मैंने वीडियो से ही बनाया है, लेकिन इसमें भी एक गलती है। क्या? ये एक तो पुराना मॉडल है, इसके अनुसार सेट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, इसलिए इसे अलग से एक केबल के साथ में। और दूसरी बात, ये जो वॉल्यूम बटन, ये बेस तो इसके साथ में काम कर जाएगा। बेस तो यहाँ पे सॉन्ग आएगा, इसका बेस काम कर जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये है, आपकी जो ये वॉल्यूम बटन है जिसमें आप हाई और लो इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस ब्लूटूथ ये किट लगने के बाद में आपकी जो मोबाइल की आवाज़ होगी उतनी आप उसके हिसाब कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। उसके हिसाब से आप कैप्स नहीं कर सकते। अगर आपको पूरा कंट्रोलर करना है तो ये जो यहाँ पे एक पीसी टाइप का एक कंट्रोल बोर्ड कंट्रोलर आ रहा है ब्लूटूथ का, वही आपको मंगाना पड़ेगा।
उसके बाद में आप उसको इस वॉल्यूम के साथ में अटैच कर सकते हो, उसके बिना आप ब्लूटूथ को अटैच नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ये सिर्फ नॉर्मल काम करेगा, आपका हाई लेवल का बेस के लिए काम नहीं करेगा, बेस काम करेगा। इसमें ये वॉल्यूम बटन आपका फ्री है, यानी बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला है।